हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 34 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 33 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कि महिला ने कहा, उसकी बहन मेरे पिता के बेटे की माँ की बेटी है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या बताना है? व्यक्ति का महिला से संबंध बताना है। तो कैसे पता कर सकते हैं? आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाएगा बढ़िया सा, जो भी प्रश्न के आधार पर बनने लायक होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, महिला कह रही है, तस्वीर की तरफ इशारा करके हुए कह रही है एक व्यक्ति की तस्वीर टंगी हुई है। ठीक है ना? मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए कि महिला, इस प्रकार से महिला होगी तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर पुरुष होता तो प्लस का सिंबल लगाते। ठीक है ना? तो क्या करेंगे कि व्यक्ति की तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है, तो मानो ये एक व्यक्ति की तस्वीर हो गई, इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है उसकी बहन, किसकी बहन? इस व्यक्ति की बहन। इस व्यक्ति की बहन क्या हो जाएगी? बराबर में आ जाएगी। ठीक है ना? मेरे पिता के बेटे, यानी इसके पिता को ही होंगे मेरे दोस्त, इसके पिताजी होंगे। पिताजी ऊपर पहुंच जाएंगे, इस प्रकार से इनके कोई बेटा और होगा। ये तो एक तो बेटी दे रखी, इसका कोई बेटा और होगा तो क्या हो जाएगा? बेटी के बराबर में आ जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से आ जाएगा, इसका कोई बेटा होगा। कह रही है मेरे पिता के बेटे की माँ की बेटी है। जब इसकी माँ होगी मेरे दोस्त, इसकी माँ होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, इन दोनों की शादी हो जाएगी, और इनके माँ की बेटी है तो माँ की बेटी कौन हो जाएगी? ये स्वयं स्त्री हो जाएगी। ठीक है ना? ये देखो दे रखी है, या तो एक और बेटी बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर कोई इकलौती नहीं बोला गया है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? अब पूछा गया उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, बताइए वो व्यक्ति कौन है मेरे दोस्त? ये व्यक्ति है जिसकी तरफ ये स्त्री क्या कर रही थी? इशारा कर रही थी। अपने खुद के भाई की तरफ इशारा कर रही थी, इसका सगा भाई ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताइए इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो बताइए महिला क्या कहेगी इस व्यक्ति से? महिला भाई कहेगी इस व्यक्ति से। ठीक है ना? भाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2133 का संबंध जिस प्रकार से 29 से दे रखा, उसी प्रकार से 4265 का संबंध हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं? आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेट किया गया है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, यहाँ पर देखेंगे 2133 का संबंध 29 से कैसे दे रखा है, उसी प्रकार से हम 4265 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाएंगे। तो सबसे पहले जब भी बड़ी संख्या पहले नंबर पर दे रखी होगी और छोटी संख्या एक दे रखी होगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या के अंकों को देखेंगे, क्या योग करने पर हमारे पास 29 बन सकता है? तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 2 और 1 दे रखा है, तो कितना 3 हो जाएगा, और 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। परंतु हमारे पास यहाँ पर कितना 29 दे रखा है, तो हमारा बात इस प्रकार से नहीं बनने वाली। तो क्या करेंगे? अब इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे जो इसमें बैठ रहा है सटीक। ठीक है ना? किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2133 से दे रखा है, तो इनको 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है? 2 संख्याओं को कर लेंगे। अब देखिए ये 21 से दे रखा है, तो 21 का क्या किया गया है मेरे दोस्त? 21 का देखिए इस प्रकार से गुणा कर दिया गया है। तो गुणा करने पर कितना होगा?
गुणा करने पर 2 एकन 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 3 गुणा 3 कर देंगे तो कितना, 3 त्रिका 9। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 29 बनने वाला है। तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो आपकी 29 संख्या यहाँ पर भी दे रखी है और यहाँ पर भी निकल के आ चुकी। तो इसी प्रकार से लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, दो दो संख्याओं को कर लेंगे। देखो 42 को एक तरफ कर लेंगे, 65 को एक तरफ कर लेंगे। तो 42 का गुणा जब हम करेंगे तो किस प्रकार से, इस प्रकार से कर देंगे। 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। तो इसी प्रकार से 65 का भी कर देंगे। तो इस प्रकार से कर देंगे, 6 पंजे 30। इस प्रकार से देखिए कितना बन जाएगा, 830 बन जाएगा। 830 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों, 830 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए सेट में दिखा संख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक सेट दे रखा है, इसमें जिस प्रकार की संख्याएं दे रखी, जिस प्रकार का लॉजिक लग रहा है उसी प्रकार से हमें 4 विकल्पों में से क्या करना है, एक विकल्प का चयन करना जो इसके समान दे रखा है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, जब भी हम देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सेट में हमारे में किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 88 दे रखा है, यहाँ पर 60 दे रखा है, यहाँ पर 37 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगा कर देखेंगे हमारा किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। साथ ही आप लोग सोच भी नहीं सकते इस प्रकार का लॉजिक इसमें लग रहा है। तभी हमने आपको बोला था रीजनिंग के हर उस प्रश्न के साथ तुम्हारी मुलाकात कराने वाले हैं जो रीजनिंग के नाम पर देखिए जो भी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, जो भी पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस प्रश्न में किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। देखो ये 88 दे रखा है। देखो आप लोगों ने अभी तक शायद इस टाइप का प्रश्न पढ़ा होगा, तो आप लोग लॉजिक कहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 88 दे रखा है, 60 दे रखा है, 37 दे रखा है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए 88 दे रखा है, तो क्या किया उसने 8 + 8 कर दिया। कितना बन गया मेरे दोस्त, 16 बन गया। इस प्रकार से 16 बन गया। अब देखो ये 60 दे रखा है, तो उसने क्या किया, 6 + 0 करेंगे तो कितना, यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा। अब देखो उसने क्या किया, इसमें से क्या किया है, 6 को माइनस कर दिया। 6 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 को माइनस करने पर 16 में से 10 प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए 37 जो संख्या दी रखी है, इसे ध्यान से देखेंगे, इसके अंकों को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 10 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो आपसे हमने पहले ही वादा कर चुके रीजनिंग के हर उस प्रश्न के साथ आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार का लॉजिक आपका देखिए इसमें एक सेट दे रखा उसमें लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 और 6 को जब हम आपस में देखेंगे तो यहाँ पर 11 बनना है। अब देखिए ये क्या बनना है, ये देखो 3 और 8 को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना, ये भी 11 बनना है। तो यहाँ पर देखिए क्या 0 बचने वाला है। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। और 13 में से क्या करेंगे, 4 और 6 करेंगे, 4 और 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 13 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना, 7 बचने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो अभी यहाँ पर 7 दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो लास्ट वाली संख्या को ही तो प्राप्त करना है। पहली संख्या में से, पहली संख्या के योग में से क्या करेंगे, अंकों के योग में से दूसरी संख्या के अंकों के योग को क्या करेंगे, घटाने के बाद लास्ट में हमारा देखिए दोनों संख्या की, दोनों ये देखिए अंक दे रखे हैं लास्ट वाली संख्या के, इनका योग करने पर हमारा प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा 7 प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको हम देखिए प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 9 और 4 कितना होता है मेरे दोस्त, 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 13 हो जाएगा। और देखो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब 13 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचने वाला है। और 3 और 4 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कितना, 7 आएगा। तो इसी प्रकार का आपका लॉजिक लग चुका है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं
ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं, उसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक अलग है, उसी संख्या जोड़े की पहचान करनी है, मतलब चयन करें। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक बड़ी संख्या दे रखी है और दूसरी वाली क्या दे रखी है, हमारी छोटी संख्याएं दे रखी हैं। जब भी इस टाइप की संख्याएं दे रखी होंगी तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अंकों का योग करके देखेंगे। देखो 8 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में 2 को ऐड कर देंगे, 15 हो जाएगा। 15 में देखिए 4 को ऐड कर देंगे, 19 हो जाएगा। 19 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारी बात बन गई मेरे दोस्त, यहाँ पर 24 ही निकल के आने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाइए, जब एक में ये लॉजिक लग गया तो दूसरे में भी लगना चाहिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 को जब 6 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 5 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। और 13 में देखिए जब 8 को ऐड करेंगे कितना, 21 हो जाएगा। और 21 में 4 को ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पर भी बात बन गई मेरे दोस्त, यहाँ पर भी 25 निकल के आ चुका है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अलग संख्या को तो पहचान करनी है। देखो एक संख्या अलग दे रखी, इसमें देखिए एक संख्या की पहचान करनी है, तो 2 संख्याएं तो हमारी समान मिल गई। तो इसी प्रकार का लॉजिक आगे भी संख्या में लगने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में 2 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में 3 को ऐड करेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 13 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 नहीं सारे यहाँ पर देखिए, परंतु यहाँ पर आपका देखिए कितना 18 दे रखा है। तो आपकी यहाँ पर बात नहीं बनी मेरे दोस्त, यहाँ पर 16 होता तो आपकी बात बन गई होती, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी गलत संख्या पूछी गई थी, अलग संख्या पूछी गई थी, वो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो देखिए इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी लॉजिक चल रहा होगा। देखो 7 में 7 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। 14 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में 2 को ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। देखो 21 आपका दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्नों में काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं ट्राइंगल को। तो हम आपको बताएंगे देखो काउंट कैसे किया जाता है, आसान तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले देखना है प्रश्न दे रखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो एक आकृति दे रखी इस प्रकार की, इसमें क्या करना है, त्रिभुजों को काउंट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं, मात्र कुछ ही सेकंडों में आप लोग ट्राइंगल को काउंट कर सकते हैं जब भी परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी, बस आप लोग तरीका समझ जाएंगे तो आप लोग ट्राइंगल को बहुत ही आसान तरीके से काउंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बन रही है। देखो यहाँ पर देखो किस प्रकार की आकृति बन रही, देखो ये एक आकृति बन रही है इस प्रकार की। हम आपको बता भी चुके हैं, ये वाली आकृति हमने क्या आपको बताई नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आकृति आपको बताई है क्या नहीं बताई है। देखो ट्राइंगल को कैसे काउंट किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, देखो नंबर दे दो 1 2 कितना होगा। यहाँ पर देखिए आपस में अंकों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 में जब 2 को ऐड करेंगे हमारे पास 3 निकल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन रही है। देखो यहाँ पर 1 2 इस प्रकार का यहाँ पर चल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 हमारा इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा और 3 इसमें हो जाएगी। कितनी बार हो गए मेरे दोस्त, 3 आपके 4 बार यहाँ पर हो गए। और देखो 3 इसमें भी बनेगा तो कितना 5 बार हो गए। तो क्या करेंगे, 5 तिया के 15 इस प्रकार से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर 15 ट्राइंगल हमारे जो निकल के आ चुके हैं वो सूखा गिन लिए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें और ट्राइंगल कौन सा बन सकता है। तो देखो एक ट्राइंगल ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। 15 के बाद कितना हो गया, 16 हो गया। 16 के बाद ये देखो 17 हो गए, ये देखो 17 हो गए। 17 के बाद ये वाला देखिए 18 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये वाला 18 हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से देखेंगे ये ट्राइंगल, देखिए ये वाला जो चतुर्भुज दे रखा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 18 के बाद ये 19 हो जाएगा, 19 के बाद ये पूरा बड़ा वाला ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 के बाद इसमें कोई 21 भी ट्राइंगल निकाल दे मेरे दोस्त, पढ़ाना छोड़ दूंगा उसी दिन से, ठीक है ना। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने ट्राइंगल को काउंट कर लिए और कभी भी गलती नहीं होगी, इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो आपका 20 ट्राइंगल राइट आंसर हो जाएगा। 20 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर देखिए 20 होगा, सॉरी यहाँ पर 21 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर 20 होगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। देखिए इसमें कोई एक विकल्प अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है। 4 विकल्प दे रखे इस प्रकार के, इसमें कोई एक अलग है, उसी की पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा इस टाइप के प्रश्नों में हम देखिए क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, क्या योग करने वाला, ठीक है ना, अंकों का योग करने वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक में जब 5 को ऐड करेंगे कितना 6 हो जाएगा, और 6 में 5 को ऐड करेंगे यहाँ पर हमारे पास 11 निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए 3 में जब 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में देखिए 9 को ऐड कर देंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 21 निकल के आ रहा है। तो हमारी बात इस प्रकार से नहीं बनने वाली। तो क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कैसा लॉजिक और लग सकता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिएगा आपकी एक नए टाइप के प्रश्न से मुलाकात कराने वाले हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट संख्या जो दे रखी है, एक दे रखी और लास्ट दे रखी, तो क्या करेंगे इनका दोनों का आपस में गुणा करके देखते हैं कितना होगा मेरे दोस्त, बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 1 5, देखो यहाँ पर 0 5 ही तो दे रखा है, तो आपका यही तो निकल के आएगा मेरे दोस्त। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया के 27 प्राप्त हो जाएगा। देखो बीच में 27 ही तो दे रखा है मेरे दोस्त, 27 ही तो दे रखा है बीच में, तो 27 आपका यहाँ पर भी निकल के आ चुका है। अब इसी प्रकार से देखेंगे क्या 6 और यहाँ पर 1 में गुणा करने पर हमारे पास 61 बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो हमारा प्रश्न देखिए यहीं पर एक संख्या गलत प्राप्त हो चुकी है। तो इसी प्रकार से देखेंगे आगे क्या हो रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। तो 25 आपका बीच में दे रखा है, जो कि आपका इसी प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो आपकी एक अलग संख्या पूछी गई थी, अलग संख्या आपकी ऑप्शन नंबर सी में दे रखी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका 7वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न पारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखी है, एक आकृति दे रखी है, किस प्रकार की, देखो 2 आकृति क्या दे रखी है, पूर्ण दे रखी हैं, और एक आकृति में ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी स्थान पर हमें पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं मेरे दोस्त, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो भी पूर्ण आकृति दे रखी होगी उस आकृति को देखेंगे कि यहाँ पर संख्या कैसे लाई गई। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखेंगे यहाँ पर संख्या कैसे लाई गई है, क्योंकि हमारी संख्या ये वाली गायब है, ठीक है ना। तो इसी संख्या की पहचान करनी है, कौन सी संख्या हमारी हो सकती है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले देखिएगा जब भी बड़ी संख्या बीच में रखी होगी तो क्या करेंगे, इन अंकों का कुछ न कुछ करके बाहर वाले का क्या किया होगा, बीच में संख्या को लाया गया होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो इन सभी अंकों से क्या बीच में बड़ी संख्या दे रखी। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न दिखेगा तो क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं का क्या करेंगे, कुछ भी करके हमारे पास 47 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, इनका योग करने पर तो हमारे पास 47 नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए इनका आपस में गुणा जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए हमारा 7 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 होता है। तो यहाँ पर 56 आ चुका है। अब आप लोग बोल रहे होंगे गुरुजी यहाँ पर तो 56 आ गया, परंतु यहाँ पर तो 47 दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है,
क्योंकि देखो अभी हमारी एक संख्या बाकी है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा कट गया तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। देखो क्या हमारा 47 प्राप्त हो सकता है। जब हम 56 में से यहाँ पर 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बराबर में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 47 आ जाएगा, जो कि आपकी बीच में संख्या दे रखी है। तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या करेंगे, 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 पंजे 20 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 20 आ चुका है। क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को माइनस किया था इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें भी माइनस करेंगे। तो 8 को जब 20 में से माइनस करेंगे, क्या हमारे पास 12 प्राप्त होगा मेरे दोस्त, अवश्य होगा, 12 प्राप्त ही होगा। तो 12 आपका बीच में दे रखा है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, इसी आधार पर हमें ये संख्या को प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना होगा, ठीक है ना। 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 तिया के 27 होता है। अब यहाँ पर देखिए 27 आ चुका है, तो क्या करेंगे, 20 प्राप्त करना है। इसमें से कौन सी संख्या माइनस की जाएगी कि हमारे पास 27 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 7 ही भरा जाएगा, ठीक है ना। 7 माइनस जब हम कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 20 बच जाएगा। 20 आपका बीच में दे रखा है, क्योंकि हमारी देखिए सभी में इसी प्रकार का लॉजिक लगा है कि ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दिया गया और नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है। तो देखिए आपका किसी ऑप्शन में 7 नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारी 2 आकृति दे रखी, तो इसमें एक ही लॉजिक लगाते तो हमारी तीसरी भी आकृति उसी आधार पर सॉल्व होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ई ऑप्शन एक बना लेंगे, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न क्या दे रखे हैं मेरे दोस्त। देखिए आपका टेस्ट के प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ ही साथ होती चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखो कमेंट अवश्य किया करिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं इनका जवाब नहीं पता है, तो प्लीज़ हमारे वो साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 33 को देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं। और देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑन रखिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।